तो बेटा जी अब आपके मन में 2 सवाल यहाँ से शुरू हो जाने चाहिए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो मन में ये सवाल लाइए। अगर आप किसी बबल में बैठे हुए हैं कि बिना कुछ पढ़े हमको एम्स मिल जाएगा, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और जिन बच्चों को इस साल एम्स मिलने वाला है उनकी प्रिपरेशन साल भर पहले से शुरू हो गई थी। अब आपके पास चांस ये है कि अगर आपने साल भर पढ़ा है तब तो आप इनके सपने देखिए, और अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो ईमानदारी से सीधे इसकी ओर मूव करिए। अब इसमें भी 2 कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ा और उनको एक गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, और एक ऐसे बच्चे हैं जो ये चाह रहे हैं कि 20 दिन में उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए अगर वो कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कैटेगरी नंबर 3 की बात कर रही हूँ जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज तो चाहिए पर वो पढ़े कुछ नहीं है। तो बेटा जी ये तो बहुत ही मुश्किल है, तो आप एक कट ऑफ वैल्यू पर जाइए और बहुत सारा पैसा रखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लीजिए। पर अगर आपने लास्ट 2-3 महीनों में थोड़ा भी पढ़ा हुआ है, अगर हमने बस रिवीजन के लिए बात बाकी है या कुछ चैप्टर हमारे ऐसे छूटे हुए हैं जो हाई वेटेज, अगर उनको हम रिवाइज कर ले तो हमारा काम हो जाएगा, तो जी हाँ आप कैटेगरी नंबर 2 पे आ सकते हैं। हो सकता है कि 20-25 दिन अगर आप रगड़ के पढ़ दे तो शायद जीएमसी आपको मिल जाए, शायद। ठीक है, अब शायद पे पूरी दुनिया टकी हुई है बच्चों, तो कृपया करके ये शायद को यकीन में बदलिए कि आपको मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। और ये उन कैटेगरी की बात हो रही है जो साल भर पढ़े हैं। अगर हम एम्स का सपना देखते हैं तो हमें साल भर पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि वी वांट एम्स, हमें एम्स चाहिए है और हम साल भर मेहनत करने वाले हैं और हमने साल भर मेहनत की है तो हमको डेफिनेटली एम्स मिलेगा। अब मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रही हूं कि कितने मार्क्स अब तुम प्रिपेयर कर लो भैया कि कम से कम गिरी से गिरी हालत में तुम्हें एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाए जिससे तुम्हारी फीस एटलीस्ट इस साल की बच सके बेटा जी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल पे मैंने आपको कई बार ये वीडियो बना के बताया कि बेटा इतने नंबर ला लो, इतने नंबर ला लो, इतने नंबर ला लो, तब भी तुम्हारे कान में जू नहीं रेंगी है। और अगर अगले 20 दिन में तुम्हारे कान में जू नहीं रेंग रही है तो याद रखना कि तुम बहुत दिक्कत में फंसने वाले हो। अब मैं आपको बताती हूं कि अब आपके पास दिन नहीं बचे हैं, तो कृपया करके उन चैप्टर्स को करिए जो हाई वेटेज हैं। मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे आप लोगों को वो वीडियो बना के दे दिया है जो कि हाई वेटेज चैप्टर है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पिन करा दूंगी। कृपया करके उस वीडियो को जाकर देखिए और पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करिए, और गारंटी मानिए कि आपका 60 से 70% सिलेबस वहीं से आएगा। तो कृपया करके जाइए और उसको पहले पढ़ के रखिए। क्या हम कुछ छोड़ सकते हैं? छोड़ तो हम कुछ भी नहीं सकते हैं, पर हाई प्रायोरिटी वाले वेटेज वाले टॉपिक्स को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सबसे पहले पढ़कर रख लीजिए बेटा, ताकि कम से कम सेफ हो जाए कि हमको एटलीस्ट ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब दिक्कत यह है कि स्कोर जो है वो हर साल बदलता रहता है। अगर आपका पेपर टफ आ गया तो स्कोर बदल जाएगा, पर रैंक्स में बदलाव नहीं होता। एक और चीज मैं बताती हूँ कि हर साल जो है 5-7 हजार रैंक्स में चेंजेस होते हैं, क्योंकि हर साल नई सीटें जो है होती हैं वो ऐड होती हैं। सबसे अधिक जो सीटें ऐड होती हैं वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ऐड होती हैं। तो हमेशा हम 5-7 जो हजार रैंक का एवरेज लेकर चलते हैं, कितना वेरिएशन तो होगा। रही बात मार्क्स पे, तो मार्क्स पे कभी भी चीजें नहीं होती, हम रैंक्स पे खेलते हैं। तो आप ना आज ये डिसाइड करिए कि हमको इतनी रैंक लानी। मार्क्स वार्क्स गया भाड़ में, अगर पेपर बहुत टफ आ गया ना तो जो मार्क्स 2024 में 650 में मिल रहा था आपको 450 मिल जाएगा। और हुआ भी लास्ट ईयर यही ना हुआ कि जिनको 650 में जो चीजें 24 में मिली थी 550 वाले को मिल गया, कोई भी 720 वाला पहुंच ही नहीं पाया। तो हमने इस बार रैंक पे बात करेंगे, कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए। मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है जो आप लोगों को देखना है और समझना है। ये पीडीएफ आपको चाहिए पड़ेगा ताकि आप कैटेगरी समझ पाएं कि आप कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं। ठीक है, कितनी रैंक आपको चाहिए है, और जेन्युइन रहो, अपने आप से सच्चे रहो। अगर आप अपने आप से सच्चे रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, पर अगर आप अपने किसी भी गुमान के बबल में हो ना, सिलेक्शन नहीं होगा। पहले अपनी औकात जानो, अपनी हिम्मत जानो कि मैं कितनी रैंक ला सकता हूं, थोड़ा और चलो 2-3 हजार और ऊपर करता हूं और मेहनत करता हूं। ठीक है, रैंक 1 के सपने मत देखिए, क्योंकि अभी आप वो ला नहीं पाएंगे बेटा अगर आप नहीं ला सकते। तो जेन्युइन हो, अपने इंसान सिर्फ अपने अंदर से जानता है कि मैं कितना काम कर सकता हूं। ठीक है, तो एक गोल बना लो कि अगले 20 दिन में मैं इतना पढ़ूंगा, इतनी रैंक मुझे चाहिए। कितनी रैंक में आपको सिलेक्शन मिलेगा ये एक बार देख लेते हैं। एक कंपैरेटिव एनालिसिस से पूरे 5 साल का, 26 का मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगी। ठीक है, 21 से देखिएगा अगर आप तो 19,200, देखो ध्यान से समझिएगा, सिलेक्शन कट ऑफ वैल्यू जिसमें सबसे आखिरी जो मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है 19,207 रैंक पे, 22 में अलॉट हुआ 22,606 रैंक में, 23 में 23,562 रैंक पे, 24 से 25,032 रैंक पे, और 25 में 27,332 रैंक पे। इसका मतलब क्या देख रहे हो कि हर साल जो है ना बेटा 1-1 हजार के जो रैंक है उसका वेरिएशन चल रहा है। अगर मैं बात करूं कि 26 में क्या है, 26 में 27 से 28 हजार रैंक पे आपको मिल जाएगा एक सेफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो हम अगर हमको चाहिए तो हम कितनी रैंक का टारगेट बनाएं, हम 20,000 रैंक का टारगेट बना लेते हैं कि भैया अंडर 20 की अगर हमारी रैंक आ जाएगी तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब सेकेंड देखिए EWS वालों, देखो 21 में आपकी रैंक जो थी वो थी 19,500।
ठीक है। उसके बाद आपकी 22 में हो गई 23,500, ठीक है। फिर हो गई 25,000, फिर हो गई 24 में 28,836, फिर 24 में हो गई 28,836 और 25 में हो गई 30,862। तो 26 में कितनी रैंक ला लोगे EWS वालों? तो बेटा जी 29 से 30,000 अगर आपकी रैंक आ जाती है तो आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ कि ये तुम्हारे चॉइस का नहीं होगा पर तुम्हें मिल जरूर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी ओबीसी वालों देखो 21 में क्या हुआ कि 19,000 पे आपको मिला मेडिकल कॉलेज, ठीक है। 22,721 पे 22 पे मिला, 23 में मिला 23,575 पे, उसके बाद 24 में मिला 25,000 पे, उसके बाद 25 में मिला 27,372 पे। अब देखो यार मेरी बात सुनो, मार्क्स में देखो कितना ज्यादा वेरिएशन चल रहा है पर रैंक्स में इतना वेरिएशन नहीं चलता है। रैंक्स पे इसलिए वेरिएशन दिखाई दे रहा है क्योंकि सीटें ऐड हो रही है। 26 में अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो और अगर आप 25 से 28,000 आपकी रैंक आ रही है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। पर हमें 27-28,000 रैंक टारगेट नहीं करना है, उससे 5,000 कम करिए। अगर आप की सेफ रैंक जो है वो 27-28,000 ओबीसी वालों आपको आखिरी कॉलेज है तो आप 20,000 रैंक का टारगेट बनाइए कि भैया कैसे भी करके हमारी 20,000 रैंक आ जाएगी ओबीसी में तो हमको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एससी की, तो बेटा 99,542 2022 में 1,22,000 पहुंच गई, 1,28,000 23 में पहुंच गई, 1,37,000 नीट 2024 पहुंच गई, 1,38,000 जो है वो 25 में पहुंच गई। 26 में अगर आपकी 1,30,000 से 1,45,000 रैंक आ रही है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे ही एसटी वालों अगर इस साल आपकी 1,50,000 से 1,65,000 रैंक आ रही है तो आपको एक सेफ गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मार्क्स, बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए अगर आप उबल रहे हैं तो सेफ मार्क्स जो है वो आपके हैं 520 से लेकर 550 के बीच में, और कैटेगरी ले लो तो 530 के बीच से 550 के बीच में। ईडब्ल्यूएस वालों अगर आप 520 से 530 नंबर ला लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पेपर लेवल आया 2024 जैसा, अगर आया 2023 के जैसा तो इसमें 100 नंबर और ऐड कर लीजिए भैया। अगर 2024 जैसा पेपर आया तो इसमें 100 नंबर ऐड कर लीजिए, और अगर 2025 जैसा पेपर आया तो यही मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी वालों अगर आपके 350 से 550 के बीच में नंबर आ रहे हैं, एससी वालों अगर आपके 450 से 445 से 450 के बीच में आ रहे हैं, एसटी वालों 420 से 430 के बीच में नंबर आ रहे हैं। तो क्लियर है बच्चों? तो भैया ओबीसी वालों आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। जनरल के आपको क्या लगता है 10 लाख स्टूडेंट्स जो थे वो ओबीसी के थे, तो कृपया करके कॉम्पिटिशन आपका बहुत ज्यादा है। इवन जनरल के जैसा ही है, हमारे जनरल के लिए 530 545 है, तो यहाँ पर ये 530 है ना, 530 से 545 आपका भी है। इट्स नॉट 330, इट्स 530 से 545। तो अगर हमें 550 560 नंबर लाने तो आपको भी 540 नंबर लाने हैं, सिर्फ 10-20 नंबर का डिफरेंस होता है। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए है। तो दीज आर द सेफ रैंक्स एंड सेफ मार्क्स। कृपया करके रैंक्स पे टारगेट करिए कि हमें इतनी रैंक लानी है, तो शुरू हो जाइए। आपको अंडर 10,000 इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अंडर 15,000 के लिए अब हम लोग फाइट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हर सुबह 10 बजे मैं आपको पढ़ाती हूँ, कृपया करके हर दिन 10 बजे आइए। तुम गारंटी मानो बच्चों, अगर तुम मुझे 10-15 दिन अगर मुझे सुबह 10 बजे का स्लॉट दे दोगे, 3 से 4 घंटे दे दो मुझे, कुछ और नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ घर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हर प्रकार का वीडियो, हर प्रकार की चीजें मैं इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगी। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, और गारंटी मानो कि अगर जुड़े रहोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। याद रखना कि भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि कोई आपको याद भी नहीं रखेगा, क्योंकि दे आर टारगेटिंग फॉर रैंक 1 से लेकर रैंक 10। वी आर टारगेटिंग फॉर द सिलेक्शन, और एनी हाउ आपका सिलेक्शन होगा एन केन प्रकार। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। गर्व से लिखना कि दिस इज #LastNeet, और लास्ट नीट के बराबर बाद में हम दोबारा नहीं देंगे, तो गर्व से लिखो, प्राउड से लिखो #LastNeet। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।